फॉर्मेशन ऑफ लेथ आप लोग समझ गए होंगे। अब लेथ के प्रिंसिपल पार्ट्स समझने से पहले मैं आपको एक डेप्थ डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ लेथ के बारे में। हमने यहाँ पर 2 डायग्राम कंसीडर किए हुए हैं। एक थोड़ा सा डिटेल में डायग्राम बनाया गया है एंड दूसरा डायग्राम जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है। अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों डायग्राम में से कोई एक डायग्राम आपको एग्ज़ाम में बनाना है तो शायद सभी स्टूडेंट सेकंड वाले को चूज करेंगे, क्योंकि काफ़ी सिंपल एंड बहुत ही आराम से बनाया जा सकता है। बट जो फर्स्ट वाला डायग्राम है ये कंप्लीट डायग्राम है लेथ मशीन का, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई गई है और कैसे ये वर्क करता है और कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पर किए जा सकते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में फर्स्ट वाले डायग्राम में बताया गया है। तो आइए देखते हैं। तो ये जो लेथ है, लेथ में सबसे पहले हम इसके फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे। लेथ मशीन को इंस्टॉल करने के लिए इसमें एक डेप्थ फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मोशंस होते हैं, रोटरी मोशन, जिससे कि मशीन आपकी वाइब्रेट करती है। तो इसका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ज़रूरत होती है। इसके बाद जो नीचे यहाँ पर दिया गया है, दीज आर द लेग्स ऑफ द लेथ मशीन। यहाँ पर 2 लेग दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों डायग्राम में आप देख सकते हैं। लेग के बाद ये वाला जो पोर्शन होता है ये इसका मेन पोर्शन होता है, जिसे हम बेड कहते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर दिया गया है, इसे हम क्या बोलते हैं, बेड ऑफ द लेथ। यह कास्ट आयरन से बना होता है और ये जो बेड है, बेड के ऊपर ही सारी चीज़ें इस पर लोडेड होती हैं। तो बहुत सारा लोड इस बेड के ऊपर होता है। बिकॉज कास्ट आयरन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे हम कास्ट आयरन से बनाते हैं। बेड के ऊपर अगर हम देखें तो लेथ मशीन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। तो लेफ़्ट पोर्शन में हेड स्टॉक होता है और राइट पोर्शन में टेल स्टॉक होता है, जो कि इसके मेन पार्ट हैं। हेड स्टॉक में 3 फेस में मोटर होती है, इसमें एक चक होता है, चक में ही हम वर्कपीस को फिक्स करते हैं। और ये जो चक होता है वो स्पिंडल के ऊपर माउंटेड होता है। हेड स्टॉक के फ्रंट में स्पीड मेंटेन करने के लिए डिवाइस दिया होता है, जिससे हम इसकी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर देखते हैं कि फीड बॉक्स होता है। यहाँ पर एक ट्रे लगी होती है, जिससे कि जो स्क्रैप है वो उसी ट्रे में कलेक्ट हो जाए। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं। टेलीस्टॉक का जो मेन फंक्शन होता है वो लंबे वर्क पीस को सपोर्ट देना होता है। टेलीस्टॉक के फेस में यहाँ पर एक स्लीव होता है और स्लीव के ऊपर एक सेंटर होता है। तो ये स्लीव को इस व्हील की मदद से जब हम रोटेट करते हैं तो स्लीव जब अंदर जाता है बैकवर्ड साइड में, तब ये सेंटर बाहर आ जाता है। और ये सेंटर का जो एंगल होता है, कई बार क्वेश्चन में पूछता है सेंटर का एंगल कितना होता है। तो सेंटर का जो एंगल होता है बेसिकली 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री होता है। जब कोई हैवी वर्क पीस होता है तब यहाँ पर हम इसको 90 डिग्री में सेट करते हैं, और जब नॉर्मल वर्क पीस को जब होल्ड करना होता है चक और हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में, तब हम इसको बेसिकली 60 डिग्री में इसको हम होल्ड करते हैं। तो ये आपको बताना है अगर कोई आपको पूछता है तो आइए इसके अब सेंटर पार्ट में चलते हैं, जिसका नाम है कैरिएज। और कैरिएज के जो सब पार्ट हैं वो 5 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं सब पार्ट इसके, आइए देखते हैं। पहला इसका जो पार्ट होता है वो सैडल होता है। सैडल जिसके ऊपर ये पूरा कैरिएज मूव करता है, स्लाइड करता है। तो ये बेड के ऊपर आपका पूरा कैरिएज स्लाइड करता है सैडल की मदद से। और ये जो बेड होता है आपका, बेड 2 प्रकार का होता है, ये फ्लैट टाइप बेड या वी टाइप बेड। तो कई बार हम देखते हैं कि जो एडवांस लेथ मशीन आ रही है उसमें दोनों फ्लैट बेड टाइप बेड एंड वी टाइप बेड दोनों ही उसमें दिए होते हैं। तो फर्स्ट इसका सब पार्ट है सैडल, जिसमें ये कैरिएज जो है वो मूव करता है। इसका जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम क्रॉस स्लाइड बोलते हैं। क्रॉस स्लाइड जो है वो रेडियल डायरेक्शन में मूव करता है, और क्रॉस स्लाइड को हम
क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील की मदद से रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये व्हील लगा हुआ है, क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील की मदद से इसको हम रोटेट कर सकते हैं। क्रॉस स्लाइड के बाद यहाँ पर कंपाउंड रेस्ट, ये जो कंपाउंड रेस्ट दिया गया है, कंपाउंड रेस्ट को हम इस व्हील की मदद से मूव करेंगे, जो कि अलोंग द एक्सेस मूव करेगा। और इसके ऊपर जो होता है आपका टूल पोस्ट होता है, टूल पोस्ट में ही आपका जो कटिंग टूल है वो फिक्स किया जाता है। टूल पोस्ट का मेन जो काम है वो कटिंग टूल को होल्ड करना है। और ये इसका जो फ्रंट वाला पोर्शन है आप देख रहे हैं कैरिएज का, इसे हम पेट्रोन बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 सब पार्ट दिए गए हैं कैरिएज के। इसे देखते हैं हम एक बार। कैरिएज में 5 पार्ट कौन कौन से हैं। पहला सैडल, दूसरा क्रॉस स्लाइड जो कि रेडियल डायरेक्शन में मूव करता है इस व्हील की मदद से। तीसरा कंपाउंड रेस्ट जो कि टूल पोस्ट को मूव करने के लिए काम आता है अलोंग द एक्सेस इस व्हील की मदद से। नाउ टॉप पोर्शन में आपका टूल पोस्ट होता है जो कि कटिंग टूल को होल्ड करता है। नाउ फिफ्थ आपका पेट्रोन, ये फ्रंट में जो आपका दिया होता है उसे हम पेट्रोन बोलते हैं, जहाँ पर कैरिएज को मूव करने के लिए सारे व्हील्स माउंटेड होते हैं, उसे हम पेट्रोन बोलते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5, दीज आर द 5 पार्ट्स इन अ कैरिएज। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसमें कौन कौन से 5 पार्ट्स होते हैं। इसके बाद इसमें फीड रॉड होती है एंड लेड स्क्रू होता है। तो जो लेड स्क्रू है, लेड स्क्रू का जो मेन वर्क होता है वह स्पिंडल की स्पीड को ट्रांसमिट करता है कैरिएज में। जब ये आपकी 3 फेज़ मोटर हेड स्टॉक में रोटेट होती है, जिससे कि आपका चक्र रोटेट होता है, जब आपका चक्र रोटेट होता है तो इसकी स्पीड को वो कैरिएज में ट्रांसमिट करता है लेड स्क्रू की मदद से। और जब भी आपको थ्रेड कटिंग करना होता है तब आपको लेड स्क्रू की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आपका फीड रॉड होता है। फीड रॉड जो है बेड के ऊपर इसको सपोर्ट देने का काम करता है। हम आपको एक्चुअल लेथ मशीन दिखाने जा रहे हैं ताकि आप सभी को और अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने एक लेथ मशीन शो कर रहे हैं जिसमें कि लेग हैं लेथ मशीन के, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका बेड वाला पोर्शन है, इट इज़ द बेड। और ये यहाँ पर बेड का टाइप है, जैसे कि ये फ्लैट टाइप बेड है एंड यहाँ पर वी टाइप बेड है। दोनों प्रकार का बेड हमने यहाँ पर यूज किया है इसके टॉप पे, जिसके ऊपर आपका ये कैरिएज मूव कर रहा है। ये आपका ट्रे है जिसमें कि सभी स्क्रैप हम कलेक्ट करेंगे। इस बेड के लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पर ये आपका हेड स्टॉक है और इसके राइट हैंड साइड में ये आपका टेल स्टॉक है। सेंटर में आपका ये कैरिएज है जो कि 5 पार्ट से बनी हुई है। हेड स्टॉक में यहाँ पर इसका स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपर ये चक लगा हुआ है। यहाँ पर आपका स्लीव है, स्लीव के ऊपर आपका सेंटर लगा हुआ है। इस व्हील से हम इसको रोटेट करेंगे, जब ये स्लीव अंदर जाएगा तब आपका ये सेंटर बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपका 3 जॉ चक है। हेड स्टॉक के फ्रंट में आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ पुलीज लगी हुई हैं जिसकी मदद से हम इसकी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। कैरिएज में आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसके ऊपर ये कैरिएज स्लाइड कर रहा है, बेड के कांटेक्ट में जो है उसे हम सैडल बोलते हैं, जो कि अलोंग द एक्सेस मूव करेगी। इसके ऊपर इस व्हील से जो कि रेडियल एक्सेस में मूव करेगी, रेडियल डायरेक्शन में मूव करेगी, उसे हम क्रॉस स्लाइड बोलते हैं।
और इस व्हील की मदद से यहाँ पर कंपाउंड रेस्ट दिया गया है। इसके ऊपर आपका टूल पोस्ट है, जो कि टूल पोस्ट आपका मूव होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ द लेथ मशीन। और इसी टूल पोस्ट में हम यहाँ पर कटिंग टूल को फिक्स करेंगे, होल्ड करेंगे, जिससे कि सारे ऑपरेशंस हम कर पाएंगे। तो आई होप आपको एक्चुअल लेथ मशीन देखकर समझ में आ गया होगा कि आपकी जो लेथ होती है वो कैसी होती है। इससे आप और थोड़ा सा क्लियर डायग्राम आप बना पाएंगे।